मित्रों, आपका गुरुदेव सिंह ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कल मैंने आपको भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इत्यादि के बारे में बताया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संख्या पद्धति में आज मैं आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बताता हूँ। अभाज्य संख्याओं से आप भली भांति परिचित हैं। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित होती हैं और किसी अन्य भी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ गई इसके बाद में सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है जो जिनमें कोई भी फैक्टर अर्थात गुणनखंड कॉमन नहीं होता, अर्थात दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होती, उनका मैसर केवल एक होता है, अर्थात एक से ही विभाजित होती हैं दोनों संख्याएं। जैसे कि 2 3, 2 केवल 2 से विभाजित होगी, 3 3 से होगी। 4 9, 4 2 से विभाजित होती है, 9 3 से विभाजित होती है। दोनों अलग अलग संख्याओं से विभाजित है, अर्थात एक ही संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद में आगे युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनमें 2 का अंतर होता है, अर्थात 2 सम संख्या होती है। जैसे कि 11 13, इन दोनों में 2 का अंतर है। 15 17, इन दोनों में भी 2 का अंतर है। इसी प्रकार अन्य संख्याएं और भी हैं, 17 19 इत्यादि। इसके बाद में आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q का मान 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी भिन्न वाली संख्या सब परिमेय होती है। जैसे 1/2, 1/1, 1/4, चाहे माइनस की हो, 1/3, -1/3 इत्यादि इत्यादि। और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, शून्य को छोड़कर। इसके बाद में आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरी एक अवधारणा है कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 2 है और पाई। ये पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसको हम मान के रूप में लिख दें 22/7 तो ये परिमेय हो जाती है। और इन संख्याओं में यदि ये भिन्न के रूप में है, इनका दशमलव में निरूपण आवर्ती नहीं होता। मुख्य बात है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण आवर्ती नहीं होता, जबकि परिमेय संख्याओं में जो दशमलव का मान होता है पूर्ण आएगा या आवर्ती आता है। ये विशेष बात है। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनाई जाती हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या होती है।
इसके बाद है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनका ऋणात्मक वर्गमूल होता है, -2, -3, -5 इत्यादि, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। इसके बाद में संख्या पद्धति में आगे की कड़ी कल अगले वीडियो से बताई जाएगी। धन्यवाद।